सो हेलो एमबी एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। आई एम अतुल सिंह वालती, टीचर एंड मेंटोर। जैसा कि आपको पता है कि अप्रैल का मंथ आ चुका है। नाउ दिस इज द हाई टाइम टू स्टार्ट योर कैट जर्नी। अगर इससे लेट करोगे तो भाई फिर कैट में फंसोगे। राइट। किस तरीके से आपको करना चाहिए, मैं आपके आज हर एक डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि कैट को अगर आपको क्रैक करना है तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। अगर आप उस स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपका कैट डेफिनेटली क्रैक होगा। लेकिन मेन थिंग इज दिस कि आप उसको फॉलो कर रहे हो। राइट। तो बिना किसी तरीके का ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो यार, अगर मैं बात करूं कैट एग्जामिनेशन की, तो कैट एग्जामिनेशन के थ्रू आप इंडिया के टॉप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। जैसे आईएम्स हो गए, राइट, बहुत सारे अलग अलग कॉलेज जो कि हम कैट के स्कोर के एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन कैट इंडिया का एक टफेस्ट एग्जाम भी है साथ में। इंडिया का वन डे सबसे टफेस्ट एग्जाम कैट एग्जामिनेशन है। सर कैट क्या रटे रटाए पैटर्न पे आता है? नो। कैट का पैटर्न जो है, कैट के जो क्वेश्चंस है वो हमेशा आपको यूनिक देखने को मिलेंगे। और इन क्वेश्चंस आप डील तभी कर पाओगे जब आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गए। राइट। अगर हम कैट के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो कैट के अंदर वर्बल सेक्शन आता है, एलआरडीआई आता है, क्वांट्स आता है। हर किसी की अपनी एक सेक्शनल टाइमिंग्स होती है। ऐसा नहीं होता है कि आप पूरे पेपर में वर्बली करके आओगे पूरे 120 मिनट्स में, नहीं। आपका हर एक सेक्शन की सेक्शनल टाइमिंग होती है, नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स्ड होते हैं कि वर्बल 24 आएंगे, एलआरडीआई में 20 आएंगे, क्वांट्स में 22 आएंगे। राइट। तो टोटल पेपर की टाइमिंग 120 मिनट्स होती है एंड क्वेश्चंस होते हैं 66। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको हर एक क्वेश्चन को करने के लिए 1.8 मिनट का सिर्फ इतना ही टाइम मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे कंसेप्ट की नॉलेज होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो बात होगी एग्जाम पैटर्न को लेके। अगर हम बात करें कैट का एग्जामिनेशन कब होना है, इसका एक्सपेक्टेड डेट क्या है, तो भाई जैसे कि आपको पता है कैट का एग्जामिनेशन अक्टूबर नवंबर के बीच में हो जाता है। मतलब इन 2 मंथ्स में तो होता ही हमेशा। तो अगर आप मोटे मोटे तौर पे अपने मंथ्स भी काउंट करो तो वी हैव अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड देन अक्टूबर। ठीक है। अगर नवंबर में होता है, नवंबर का आधा महीने होगा तो अक्टूबर तक ही मान के चलो। तो वी हैव 7 मंथ्स ओनली। तो हमारा देखो सर 7 मंथ्स है यार। 7 मंथ्स में आपको कैट की पूरी तैयारी करनी है। तो आपको अभी से लगना पड़ेगा, नहीं तो और डिले करोगे तो और दिक्कत आपके लिए क्रिएट होती जाएगी। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए। पहला, सबसे पहले आपको अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करना है ना। सर ये कैसे बिल्डअप करेंगे? यार या तो हमारे बैच में एनरोल कर सकते हो, हमारा अचीवर्स बैच लॉन्च होने वाला है 15 अप्रैल से, उसकी इन्फॉर्मेशन अभी आगे आपको देता हूँ। लेकिन आपको कहीं से भी करो, चाहे बुक्स से करो, चाहे यूट्यूब से करो, चाहे कहीं से भी करो, सबसे पहले आपको काम कंसेप्ट पे करना है। आपको सीधे कैट के क्वेश्चन में जंप नहीं मारना। बहुत सारे बच्चे पता है गलती क्यों करते हैं, कैट पता है मुश्किल क्यों लगता है, बिकॉज तो सीधे है ना कैट के क्वेश्चन ट्राई करने बैठ जाते हैं, सीधे पीवाई क्यूज बोले कि सर हम पीवाई क्यूज कर रहे हैं। बेटा पीवाई क्यूज करने से पहले तो अपने कंसेप्ट बिल्ड कर लो। तो पहले कंसेप्ट को बिल्डअप करो, अच्छे से कंसेप्ट बिल्डअप करो। आपको कंसेप्ट की हर एक नॉलेज होनी चाहिए कि यार ये फॉर्मूला क्यों बना, ये चीज ऐसे कैसे आई। ये सारी चीजें हम आपको सिखाते हैं अपने बैच के अंदर। राइट। उसके बाद अगर हम बात करें कंसेप्ट बिल्ड करने के बाद आपको उनको अप्लाई करना आना चाहिए, उनकी एप्लीकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। बिकॉज जब आपने अगर कंसेप्ट बिल्ड कर लिए, अगर आपको उसको अप्लाई करना ही नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। सर वो कैसे बिल्ड होगा? जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे ना उतना ज्यादा आपके कंसेप्ट जो एप्लीकेशन पावर है वो बढ़ती जाएगी। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हमेशा देखो प्रैक्टिस करने का भी एक तरीका होता है। आपको पहले बेसिक क्वेश्चन उठाने हैं, फिर आपको मॉडरेट क्वेश्चन उठाने हैं, फिर आपको एडवांस की तरफ जाना है। राइट। एडवांस में आपके पीवाई क्यूज भी कवर अप हो जाएंगे। पीवाई क्यूज आपके एडवांस और मॉडरेट दोनों में कवर हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको फॉलो करना चाहिए पैटर्न को। ये नहीं कि एट रैंडम किसी बुक को खोल रहे, कोई पेज नंबर खोल रहे हैं, वहां से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हो। एकदम रॉन्ग अप्रोच है। इससे कभी भी जिंदगी में कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, चाहे वो कैट हो चाहे कोई दूसरा एग्जाम हो। इस तरीके से आपको फॉलो करना है। बेसिक पहले कंसेप्ट, फिर बेसिक क्वेश्चन, फिर मॉडरेट क्वेश्चन, फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चन। सर स्पीड बिल्डिंग। अब जब आपने कंसेप्ट की एप्लीकेशन समझ ली, जब आपने कंसेप्ट को समझ लिया, नाउ नेक्स्ट होता है कि कितनी जल्दी हम अपने कंसेप्ट को अप्लाई कर पा रहे हैं, कितनी जल्दी हम आंसर निकाल पा रहे हैं। तो स्पीड बिल्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कैट जैसे एग्जाम के लिए, जहां पे आपको टाइम लिमिटेड मिलता है। तो आपको यहाँ पे स्पीड बिल्डिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? सर स्पीड बिल्डिंग के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगेन स्पीड बिल्डिंग प्रैक्टिस से ज्यादा, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका एप्लीकेशन स्ट्रांग होगा। जितना ज्यादा एप्लीकेशन स्ट्रांग होगा उतनी जल्दी आप आंसर्स निकाल पाओगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैट के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं होता। अराउंड अगर आप हाफ क्वेश्चन भी, मतलब अगर आप देखो पीछे तो आपके पास थे अराउंड 66 क्वेश्चन। तो अगर आप 33 भी अटेम्प्ट कर लोगे तो आपके 95% से ऊपर स्कोर आपका बनेगा ही बनेगा। राइट। तो ऐसा नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। कैट इज ऑल अबाउट कि आप कैसे क्वेश्चन को चूज कर पा रहे हो, क्वेश्चन सिलेक्शन आपको आना चाहिए।
20 अगर आपके सामने LRD की क्वेश्चन है तो किस तरीके से आप इसके 3 सेट उड़ा पा रहे हो या 2 सेट उड़ा पा रहे हो, आपको चूज करना आना चाहिए। क्वांट्स के 22 क्वेश्चन किस तरीके से आप यहाँ से 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन कर पा रहे हो, राइट। तो इस तरीके से आपको चीजें चूज करनी आनी चाहिए। आपको हर किसी के लगभग हाफ ऑफ क्वेश्चन ही करने हैं तो आपका काम बन जाएगा, राइट। ये नहीं कि आपको सारे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मॉक्स की, तो जब आपने स्पीड बिल्डअप कर ली तो अब बारी आती है कि अपनी स्पीड को टेस्ट करो। आप एक एग्जाम एनवायरनमेंट के अंदर बैठो कि मेरा एग्जाम जब होगा तो वहां पे जब पहला सेक्शन खुलेगा, सेकंड सेक्शन खुलेगा, थर्ड सेक्शन खुलेगा, तो मैं अपने कंसेप्ट को कैसे अप्लाई कर पाऊंगा। अपने अंदर एग्जाम की रिदम लेकर आओ, तो वो तभी होगा जब आप मॉक्स दोगे ना। मॉक्स तो आपको एक राइट वे में देना है। राइट वे का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं कि आप जब बैठे तो आपने सिर्फ आपने मान लो कि एक पूरा मॉक खोला और आप क्या कर रहे हो, आप पहले कुछ टाइम पे दे रहे हो क्वांट्स का मॉक, फिर थोड़ा ब्रेक लेके दे रहे हो अपना LRDI का मॉक, फिर ब्रेक लेके दे रहे हो अपना फॉर एग्जाम्पल वर्बल का मॉक। ऐसा नहीं करना, मॉक आपको इकट्ठे ही देना है पूरा का पूरा। जो भी आपने मॉक को उठाया उसको, जो भी उसमें जितना भी पूरा मॉक है स्टार्टिंग से एंड तक एक सिटिंग में दो। ऐसा नहीं, इसको मल्टीपल सिटिंग में नहीं देना आपको, फिर कोई फायदा नहीं उस मॉक का, राइट। अब मॉक को देना ही सब कुछ नहीं होता। देखो, मॉक बेशक आप कम सॉल्व करो, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको मॉक को एनालाइज करना है। मॉक की प्रॉपर एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज तभी तो आपको पता लगेगा कि यार मेरा ये वीक सेक्शन है, मेरा ये स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, राइट। तो अपने वीक सेक्शन को, अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शन को पहचानो एंड उन पे काम करो। स्ट्रॉन्ग सेक्शन है तो समझ लो कि उस सेक्शन से आपका कोई मार्क्स नहीं कटना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सेक्शन आपको, देखो जब आप मॉक दोगे तो स्ट्रॉन्ग सेक्शन आपको ये बताएगा कि अगर मेरे एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो मुझे पहले इसको अटेम्प्ट करना है। वीक सेक्शन मुझे ये बताएगा कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो मुझे उसको अभी के लिए अवॉइड करना है स्टार्टिंग में, या इसके ऊपर आपको काम करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आपको हर एक एग्जाम का ना एक प्लान बनाना चाहिए कि यार मैं अगर इस एग्जाम को टारगेट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यही सब बच्चे से ये कहता है, अगर आप कैट को टारगेट कर रहे हो तो आपके जितने भी एग्जाम्स है अपने आप ही टारगेट की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, बिकॉज अगर आपके प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है तो आप क्वेश्चन तो आप अपने एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते ना। अब मैं आपको सेक्शन वाइज कोई स्ट्रैटेजी बताता हूँ कैसे आपको फॉलो करना चाहिए, उस हिसाब से अपना प्लान बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कैट की बात करूँ तो वी हैव 3 सेक्शंस, राइट। पहला देखो वर्बल हो गया, सेकंड हो गया आपका क्वांट्स, एंड थर्ड आपका हो गया LRDI। तो एक चीज को समझना, हमारे पास देखो अप्रैल है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर नंबर एक्सपेक्टेड डेट है जहाँ पे आपका कैट का एग्जामिनेशन हो जाएगा। यहाँ पे आप एग्जाम को डाल दो। अगर यहाँ पे टाइम मिल जाता तो आपके लिए बोनस टाइम हो गया फिर वो। आप ये समझो, अप्रैल से लेके अगस्त तक, और अगर आपका सितंबर का अगर 15 तक इंक्लूड कर लो, मतलब टिल 15 सितंबर यू कैन से, इतने टाइम तक आपको अपना सिलेबस खत्म करना पड़ेगा। सिलेबस सिलेबस को फिनिश करना पड़ेगा हर एक सेक्शन का, वर्बल का, क्वांट्स का, LRDI का। 15 सितंबर के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है एंड PYQ सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पूरा टाइम रहेगा 15 सितंबर के बाद का, ये आपका टाइम रहेगा पूरा का पूरा प्रैक्टिस का। और इसी टाइम पे आपको पता भी होगा कि हमारी बहुत फेमस वर्कशॉप भी इसी टाइम पे आती है, राइट। तो प्रैक्टिस करना है, PYQs करना है, सब का सब चीजें आपको 15 सितंबर के बाद करनी पड़ेगी। लेकिन जो ये पहला का टाइम होगा ना, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करना है, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। देखने में लग रहा है सर बहुत टाइम है, बिलीव करो ये बहुत ही ज्यादा कम टाइम है कैट से एग्जामिनेशन के लिए। आपके बहुत सारे कंसेप्ट है, राइट। अगर आप बोलो तो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दूंगा सिलेबस के ऊपर। मुझे कमेंट सेक्शन से बच्चे सिलेबस लिख के देंगे कि सर सिलेबस के ऊपर एक वीडियो बना दो। सिलेबस विद प्रॉपर स्ट्रैटेजी मैं आपको बना के दूंगा अगर आप चाहते हो, ठीक है। अगर मैं क्वांट्स की बात करूं तो यार क्वांट्स के अंदर देखो अलग अलग सेक्शन होते हैं। आपका अरिथमेटिक होता है, राइट। वी हैव अरिथमेटिक, वी हैव अलजेब्रा, वी हैव नंबर सिस्टम, वी हैव जियोमेट्री, राइट। हमारे पास फिर कुछ मॉडर्न मैथ्स के टॉपिक्स आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कुछ अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। सबसे पहले आपको राइट जगह से शुरू करना है अपने क्वांट्स की स्ट्रैटेजी को, क्वांट्स की प्रिपरेशन को, विच इज अरिथमेटिक। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अरिथमेटिक अपना फिनिश करना है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक से ही बनने वाले हैं। और हाल ही के पैटर्न में ये देखा गया है कि अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अरिथमेटिक के बाद आपको अलजेब्रा करना है। सर अरिथमेटिक का मतलब क्या हुआ? अरिथमेटिक का मतलब हुआ इसमें कुछ टॉपिक आया था, फॉर एग्जांपल परसेंटेजेस, रेशियो प्रपोर्शन, परसेंटेजेस, रेशियो प्रपोर्शन, राइट। फिर आपका एवरेजेस, ठीक है।
फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, ठीक है। फिर आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, एसटीडी, ठीक है। उसके बाद सर फिर आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन, फिर आपका एस आई एंड सी आई, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये सारे के सारे आपके जो टॉपिक्स है आपके अरिथमेटिक के हैं, राइट। अब ये जो मैंने सीक्वेंस लिखा है ना पहले तीन का, आपको ये फॉलो करना है। मतलब स्टार्ट हमेशा परसेंटेजेस से ही करोगे, फिर रेशियो पे जाओगे, फिर एवरेज पे जाओगे। ऐसा नहीं कि पहला चैप्टर खोल लिया तुमने टाइम एंड वर्क का या स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का, नहीं, वो गलत है। वो चीज एकदम गलत है, सरासर गलत है। आपको स्टार्टिंग करनी है किससे? परसेंटेजेस से, फिर रेशियो, फिर एवरेजेस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, इसी ऑर्डर पे आपको फॉलो करना है। हाँ, इसके बाद देखो एवरेज का तो आप जो मर्जी उठा सकते हो, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। तो आपको अरिथमेटिक में इस चीज को पूरा पूरा फॉलो करना पड़ेगा, इस तरीके से करना अपनी तैयारी। ये करने के बाद अब एलजेब्रा के टॉपिक उठाओगे। एलजेब्रा में अगेन पहले बेसिक एलजेब्रा, बेसिक फॉर्मूलाज को रिवाइज करोगे, फिर लीनियर इक्वेशन, फिर क्वाड्रेटिक, ठीक है। फिर आपकी हायर ऑर्डर इक्वेशंस। तो इस तरीके से आपको चीजों को करते हुए चलना है। देन फिर नंबर सिस्टम, फिर ज्योमेट्री, फिर मॉडर्न मैथ्स। तो इस तरीके से आपको चीजों को फॉलो करना है। अगर डिटेल स्ट्रैटेजी चाहते हो हर एक सेक्शन के ऊपर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, राइट। अगर बात करूँ एलआरडीआई की, तो एलआरडीआई के अंदर आपको पहले ना बेसिक सेट सॉल्व करने हैं। पहले आपको हर एक सेट की नॉलेज लेनी है। अगर मैं एलआर की बात करूँ तो, क्योंकि तो आपको पता है कि कैट के अंदर बेसिक एलआर नहीं आती। आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे सीटिंग अरेंजमेंट के, पजल के, वेन डायग्राम के, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट के, राइट। तो इस तरीके से आपको एलआर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डीआई में आपको अलग अलग चार्ट्स मिलेंगे, टेबल मिलेगी, केसलेट्स मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका डीआई होगा। तो एलआर के अंदर पहले आपको बेसिक, आपको हर एक सेट की नॉलेज लेनी है। आप पजल की नॉलेज की, पजल पजल में अलग अलग टाइप होते हैं। पजल इज अ वास्ट टर्म, पजल के अंदर बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं यार। ये पजल एक चीज नहीं है, पजल के अंदर एन नंबर ऑफ टाइप्स है। ऐसी कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट हो गई, ये अलग अपना सिस्टम है, इसके अंदर अलग ही टाइप्स है, ठीक है। आपका फिर सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, सर्कुलर सीटिंग अंदर सर्कुलर आ जाती है, रेक्टेंगुलर आ जाती है, ट्राइंगुलर आ जाती है, बहुत सारे टाइप्स आते हैं, लीनियर आ जाती है, ठीक है। तो आपको हर एक सेट की नॉलेज लेनी है कि यार ये इस सेट का होता है। बिकॉज हर सेट का है ना, हर सेट को सॉल्व करने में स्ट्रक्चर होता है। अगर आप सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो पहले उसका ना स्ट्रक्चर तैयार करते हो। सर्कुलर है तो फेस इनसाइड का मतलब क्या होता है, आउटसाइड का मतलब क्या होता है, पहले आपको बेसिक जानकारी लेनी पड़ेगी हर एक सेट की। उसी के बाद बेसिक जानकारी आपने ले ली हर एक सेट की, फिर उसके बेसिक क्वेश्चंस लगाओ, मतलब इजी क्वेश्चन यू कैन से। बेसिक के बाद मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, फिर एडवांस लेवल जिसमें कैट का लेवल आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से करना है। अब एलआर में भी देखो बच्चे गलती ये करते हैं, एलआर में पहले ही सेट कैट का प्रीवियस ईयर का उठा लेंगे, और या यूट्यूब पर सर्च करेंगे कैट पी वाई क्यूज एलआर। बेटा वो एकदम बकवास अप्रोच है। पहले अपने बेसिक से बिल्डअप करो। आप कहाँ सीधे कैट क्वेश्चन में जंप कर रहे हो? फिर आपको कभी ऐसे एलआर आ ही नहीं पाएगी। अगर आप इस प्रोसेस के थ्रू जाओगे तो आपका आराम से चीजें डेवलप होती रहेगी, आपकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगी। जब हम क्लास में बच्चों को कराते हैं एलआर के सेट्स, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ यूनिकनेस लाने की कोशिश करते हैं। अभी हाल ही मैंने एक सेट कराया था जिसमें एक डाइस का भी यूज था, जिसमें स्टेप्स का भी यूज था, जिसमें आपका क्या कहते हैं क्वांट्स का भी यूज था एलआर के अंदर, उस सेट के अंदर। मतलब बहुत प्यारा सेट था, अरेंजमेंट भी हो रही थी उसी सेट के अंदर, राइट। सो सेट आपको अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करने हैं, एंड वही मल्टीपल टाइप्स के, राइट। तो डीआई की बात करो तो डीआई में देखो आपका चार्ट्स एंड डायग्राम्स हो गया। तो डीआई में आपको अलग अलग चार्ट्स पढ़ने हैं, जैसे स्पाइडर चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, डोनट चार्ट हो गए, पाई चार्ट हो गया। तो इन सबको आपको अच्छे से जानकारी लेनी है हर एक सेट की, ठीक है, हर डीआई की सेट की। एंड टेबल के स्लेट्स को भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे भी बेसिक चार्ट की जानकारी लो, फिर उसको सॉल्व करना शुरू करो। बेसिक क्वेश्चन से फिर मॉडरेट देन एडवांस, राइट। सर ये कैसे करना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। हमारे जो बैच है ना उसमें हमने इस तरीके से अरेंज कर रखा है। पहले बेसिक, पहले आपके कंसेप्ट सिखाए जाते हैं, पूरे कंसेप्ट आपको अंदर डाले जाते हैं आपके अंदर। जब कंसेप्ट आपको मिल जाता है उसके बाद हम बेसिक क्वेश्चंस कराते हैं, फिर मॉडरेट लेवल, देन एडवांस लेवल। तो ये पूरे प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। एक ऑर्गेनाइज पैटर्न में आपको चीजें दी जाती है। वर्बल के अंदर आपको पता है कि मेजर पोर्शन जो आपका आर से डोमिनेट करने वाला है। आर से आपके पैरा जंबल्स हो गए, पैरा कंप्लीशन हो गया, राइट। आपकी वोकैबुलरी से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, राइट। और अब देखो ये एसएससी तो है नहीं जो आपको डायरेक्ट वोकैब पूछेगा, ये वोकैब यूसेज पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए वोकैब यूसेज। देखो बहुत सारे बच्चे पता है गलती क्या करते हैं वोकैब के अंदर, वर्बल के अंदर। मैं आपको वोकैब की बात बताता हूँ। वोकैब के अंदर वो क्या करते हैं, वो एक पर्टिकुलर एक्स नेम की बुक को उठाएंगे, ठीक है। उससे प्रीवियस ईयर की वो कैब को रट्टा वाला चालू करेगी। ये वर्ड है, इसका एंड टू ए साइन है भाई, एकदम बकवास अप्रोच है। इस अप्रोच से आप कभी भी वो कैब को याद नहीं रख सकते। आपको वो कैब के रूट वर्ड मेथड को फॉलो करना पड़ेगा, आपको निमोनिक्स को फॉलो करना पड़ेगा, आपको वर्ड को एसोसिएट करना पड़ेगा, आपको वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, वर्ड का यूसेज पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको एक वर्ड बताता हूँ। एक वर्ड होता है रिच, एक वर्ड होता है एफ्लुएंट,
एक वर्ड होता है ऑप्यूलेंट। हमेशा एक बात याद रखना, इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं ना, वो है ना आपके एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, सिमिलर होते हैं। सिमिलर का मतलब ये हो गया कि उनका यूसेज अलग अलग जगह पे होगा। फॉर एग्जाम्पल रिच, एफ्लुएंट और आपका ऑप्यूलेंट, ये तीन वर्ड्स हमेशा अमीर बंदे को शो करने के लिए यूज किए जाते हैं। बट देखो तीनों का यूसेज अलग अलग है। अगर आप देखो, रिच एक नॉर्मल रिच पर्सन हो गया, अगर जो रिच से भी ज्यादा थोड़ा रिच है उसको एफ्लुएंट पर्सन बोलते हैं, और जो उससे भी ज्यादा रिच है उसको ऑपुलेंट बोलते हैं। अगर कभी आपने न्यूज़पेपर देखे होंगे और कभी वहां पे दुबई के शेख्स की न्यूज आ रही होगी, तो वहां पे ऑपुलेंट वर्ड वर्ड का यूज किया गया होगा। एक ऐसे लोग जो लग्जूरियस, बहुत ही लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, सोने के गिलास में पानी पी रहे हैं, राइट, सोने के साबुन से नहा रहे हैं। तो ऑपुलेंट मतलब एक हाई लेवल की अमीरी, बहुत ही हाई लेवल की अमीरी। तो जो दुबई के शेख्स होते हैं, उनके लिए ऑपुलेंट वर्ड यूज किया जाता है। उनके जो कार होता है, कार के जो अंदर का इंटीरियर होता है, तो उसको ऑपुलेंस इंटीरियर बोला जाता है। कभी आपने अगर न्यूज सुनी हो उनकी न्यूज, राइट। तो ऐसे ही हर एक वर्ड का अपना अलग अलग यूसेज होता है। आपको यूसेज हम पूरा सिखाएंगे अपने इस बैच के अंदर। आरसीज, आरसीज को सॉल्व आप गलत तरीके से करते हो। अब आरसीज को सॉल्व करने की दो टेक्निक होती है, एक का नाम होता है स्कैनिंग, एक का नाम होता है स्किमिंग। ये तो टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पैराग्राफ छोटा है तो वहां पे स्कैनिंग काम में आती है, पैराग्राफ काफी बड़ा है तो वहां पे स्किमिंग काम में आती है। अब ये सारी टेक्निक भी आपको सीखनी पड़ेगी। आरसीज में से पहले क्वेश्चन देखोगे फिर आंसर दोगे, कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो अब ये ऐसा नहीं होगा कि ये क्वेश्चन है, ये बहुत आपके मैक्सिमम सारे सारे क्वेश्चन इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं आपसे। इन्फ्लुएंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, थीम बतानी होती है, टोन टोन बतानी होती है पैसेज की, राइट। तो आरसीएस को भी एक अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। आरसीएस के लिए आप एक काम और कर सकते हो, एडिटोरियल्स पढ़ना शुरू कर दो। जितना अच्छा एडिटोरियल पढ़ोगे उतना बेटर आपके लिए रहेगा, उतनी ज्यादा आपके अंदर नॉलेज जाएगी। अब आरसीएस भी ये नहीं कि फॉर एग्जांपल आपको है ना टेक की फील्ड पसंद है, टेक के आरसीएस पढ़ते जा रहे हैं, ऐसे कोई फायदा नहीं। आपको क्या पता एग्जाम में टेक का आरसीएस दे, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में आपको दे दे पॉलिटिक्स का पॉलिटिक्स का आरसी, फिर क्या करोगे? तो आपको हर अपनी रीडिंग को डाइवर्सिफाई करो, आपको अलग अलग टाइप के आर्ट्स पढ़ने हैं। आपको पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग भी पढ़ने हैं, आपको जो भी ग्लोबल कंसर्न है उसके रिगार्डिंग भी पढ़ने हैं, राइट। तो हर चीज के आपको आर्ट्स पढ़ने हैं। आपको टेक के भी आर्ट्स पढ़ने हैं, आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या काम चल रहा है उसके भी आर्ट्स पढ़ने हैं, आपको पता करना है फाइनेंस सेक्टर में क्या काम चल रहा है, बैंकिंग सेक्टर में क्या आया, उसके बारे में भी आर्ट्स पढ़ना है। तो अपने आर्टिकल्स, अपनी रीडिंग को डाइवर्सिफाई करो। ठीक है ना भैया। पैराजम्बल्स, पैराजम्बल्स हमको सिखाते हैं किस तरीके से पेयरिंग की जाती है फ्रेजेस की, किस तरीके से पेयरिंग की जाती है वर्ड्स की, राइट। अगर मैं यहाँ पे भी क्लास में पूछूं कि आप सारे बच्चे को तो ये मतलब नहीं पता होगा फ्रेजेस क्लॉजेस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो पैरा कंप्लीशन से पहले आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पैरा जंबल से पहले, पैरा कंप्लीशन से पहले। और ये नॉलेज तभी आएगी जब आप बेसिकली सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करोगे। ठीक है, तो यार ये पूरा हमारा प्लान था किस तरीके से आपको करना है। आई थिंक मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया होगा कि अगर आप अप्रैल से शुरू कर रहे हो तो आपका 15 सितंबर तक आपका पूरा पूरा खत्म हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं चीजें बताई ना, या तो अपने end से तैयारी कर लो, लेकिन ज्यादा बेटर रहेगा बिकॉज अब टाइम देखो बहुत ही कम है। तो हम आपके लिए लेकर आए अचीवर्स बैच। तो देखो अचीवर्स बैच की खास बात ये, इससे पहले देखो सुपर 50 बैच हमारा चल रहा है, हमारे और भी 3 4 बैचेस चल रहे हैं अभी। तो ये हमारा अप्रैल से बैच शुरू हो जाएगा। और अप्रैल कह सकते हैं कि हाई टाइम होता है जहाँ पे आपको किसी भी बैच में एनरोल करा लेना चाहिए अगर आप चाहते हो। अगर आप एक वर्किंग पीपल हो जो खुद से तैयारी नहीं कर सकते, जो जॉब भी करते हैं, तो उनके लिए दिक्कत होती है कि रिसोर्सेज को अरेंज नहीं कर पाते, उनको एक सिस्टमैटिक तरीके से चीजें चाहिए होती है। और अगर आप वर्किंग पर्सन हो भी नहीं तब भी आपको सिस्टमैटिक तरीके से चीजें करनी ही पड़ेगी, नहीं तो यार आपका एक साल वेस्ट हो जाएगा खाली से एक बैच में ज्वाइन करने के चक्कर में। तो अगर आपको अपने एक साल को बचाना है, अगर इसी साल अपने किसी एक टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, भाई इस बैच को ज्वाइन कर लो, आंख बंद करके तुम भरोसा कर सकते हो। आपको हर एक जगह पे आपकी हेल्प की जाएगी, हर एक पॉइंट पे आपकी हेल्प की जाएगी। बहुत सारे बच्चे मेरे से कहते हैं कि सर मैं मैथ्स में वीक हूँ तो क्या मैं कैट दे सकता हूँ? भाई तुम इस बैच में आके तो देखो, जिस बच्चे को मैथ जीरो था आज भी वो कहता है कि सर कैट के क्वेश्चन बन पा रहे हैं, राइट। तो अगर आपकी मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है ना, तब भी आप इस बैच में एनरोल करा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। हर एक बच्चे को साथ लेके चला जाएगा, चाहे उसकी मैथ्स वीक हो, चाहे मैथ्स में हीरो हो, जीरो हो, जैसा भी हो, आप इस बैच में एनरोल करा सकते हो। यहाँ पे आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, जीरो से एकदम जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता उसका हाथ पकड़ के इतनी दूर तक लाया जाएगा कि फिर उसको कोई पकड़ नहीं सकेगा। ठीक है, चलिए, तो हमारा अचीवर्स बैच लॉन्च होने वाला है 15 अप्रैल से। क्या क्या इसकी डिटेल्स आइए देखते हैं। तो पहली बात अगर हम बात करें, ये जो आपका बैच है ये अलग, मतलब ये सिर्फ कैट को टारगेट नहीं कर रहा, एक सब्सक्रिप्शन है। एक सब्सक्रिप्शन में आपके जितने भी एमबीए के एग्जाम्स होते हैं वो सब क्रैक होने वाले हैं। जी हाँ, हम ऐसा नहीं करेंगे कि यार एक बैच कैट के लिए अलग से निकाल दिया, जेड के लिए अलग से निकाल दिया, स्नैप के लिए अलग से निकाल दिया, सी मेड के लिए अलग से निकाल दिया। ऐसी हमारी कोई अप्रोच रहती नहीं है, बिकॉज वी नो दैट, हमें पता है यार
कि यार जो बच्चा कैट की तैयारी करेगा ना, उसका जेड भी अपने आप तैयार होता रहेगा, उसका एसआरसीसी भी तैयार होता रहेगा। यस, एक दो टॉपिक उसको हो सकता है अलग पढ़ने पड़े जीके के, लेकिन क्वांट्स एलआर वर्बल ऐसा थोड़ी ना होता है कि कैट की क्वांट्स और क्वांट्स यहाँ पे मान लो परसेंटेजेस पढ़ रहे हो, उसके जो रूल्स है यहाँ के चेंज हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। आप ये समझो कि जब आप इस बैच को ले रहे हो ना, तो यहाँ पे आपकी कंप्लीट सारे एग्जाम की तैयारी हो रही है, आपकी जीके भी यहाँ पे कवर अप करा है, हर एक पॉइंट आपका यहाँ पे कवर अप कराया जा रहा है। आ रही बात समझ में? तो आपको इस बैच को एनरोल कराना इसलिए भी चाहिए बिकॉज एक सब्सक्रिप्शन है, आपको कोई अलग अलग इधर उधर भटकने की नीड नहीं पड़ेगी कि आपको ये बैच भी खरीदना है, ये बैच भी खरीदना नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन है, वहां पे आपको हर एक बैच आपको मिल जाएगा, हर एक बैच, हर एक एग्जाम को आप टारगेट कर पाओगे, राइट? सो कैट, जेट, एनमैट, स्नैप, सीमैट, टेस्ट, सीटी, एसआरसीसी, एक्सजीएमटी और जितने भी अदर आपके मैनेजमेंट एग्जाम है, चाहे आपके स्टेट लेवल के हो, चाहे आपके नेशनल लेवल के हो, वो सब यहाँ पे कवर अप होने वाले हैं, राइट? अगर हमारी अपनी स्ट्रैटेजी की बात करें, हम कैसे तैयारी कराते हैं, तो पहले देखो आपके बेसिक सेशंस हो गए, आपके है ना, वीडियो मतलब जूम पे क्लास हुआ करेगी, राइट? और क्लास की टाइमिंग भी देखो बहुत ही बढ़िया है हमारी, बिकॉज ये सूट भी करती है काफी सारे लोगों को, जो कि बहुत सारे लोग पता है कैट की तैयारी करते हैं, जो कॉलेज के अंदर होते हैं, जो किसी जगह पे ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, है ना, तो वो लोग भी कैट की तैयारी करते हैं। तो हमने बैच की टाइमिंग को आपके लिए सूटेबल बना रखा है, मतलब 9 to 11 हमारी क्लासेस चलती है, ठीक है? अब कभी कभी 11:30 भी हो जाती है, लेकिन ये कि आपका जो टाइम है ना, कि जहाँ पे आप क्लासेस ले पाओ, उस तरीके से हमने बना रखा है कि आप लाइव आके क्लासेस ले पाओ, अपने लाइव आके डाउट्स, अपने कंसर्न्स पूछ पाओ, राइट? तो यहाँ पे आपको 9 to 11 या कभी 9 to 11:30 आप क्लास चल जाती है, जहाँ पे आपको बेसिक सेशंस दिए जाते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने उठाया परसेंटेजेस, तो आपको इस परसेंटेजेस के बेसिक्स पहले बताया जाएगा, इसका कंसेप्ट क्या है ना, आपको पहले कंसेप्ट क्लैरिटी दी जाती है, पहले सारे कंसेप्ट आपने पढ़ लिया, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चंस में कैसे उसको अप्लाई करना है वो सिखाया जाता है। आप क्वेश्चन क्लास के अंदर ही कैट की क्वेश्चन डील करना सीख जाओगे। हम यहाँ पे आपके कैट के पीवाईक्यूज भी कवर अप करवाते हैं, कैट की क्वेश्चंस भी आपके कवर अप करवाते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करते हैं, राइट? बेसिक क्वेश्चंस, मॉडरेट, तो स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि पहले बेसिक होगा, फिर मॉडरेट होगा, फिर एडवांस होगा, इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन को अरेंज कर रखा है। क्लास के बाद आपको उसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल कराई जाएगी, हो सकता है कि कभी आप फॉर एग्जांपल कहीं चले गए बाहर, उस दिन आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो आपके पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी रहेगी, तो आप रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हो क्लासेस की। एंड उसके बाद आपको जो भी हमारी क्लास में जो असाइन जो हुआ चीजें, उसको हम आपके साथ शेयर करते हैं एक पीडीएफ फाइल में। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम आपको हर एक क्लास के बाद आपको उसका असाइनमेंट देते हैं कि यार जो भी आपने क्लास में पढ़ा उसको अप्लाई करना सीखो। असाइनमेंट का आपको मिलता है वीडियो सोल्यूशन, जी हाँ, वीडियो सोल्यूशन, वो कोई एआई वाला सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, आपको मिलेगा वीडियो सोल्यूशन उस असाइनमेंट का। उसके बाद आपको हम स्पीड ट्रिक्स सिखाते हैं, किस तरीके से आपको स्पीड ट्रिक्स का मतलब स्पीड लानी है क्वेश्चन में, क्या क्या ट्रिक्स हो सकती है, ठीक है? जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपके गौरव करा दिए जाते हैं। फिर आपकी इसका चलती है एडवांस वर्कशॉप। एडवांस वर्कशॉप के अंदर आपकी जितनी भी कैट की प्रैक्टिस, जितनी भी, ये देखो एडवांस वर्कशॉप हमारा प्रैक्टिस के लिए फेमस है, यहाँ पे हम आपकी अच्छे से प्रैक्टिस करा देंगे, अच्छे से कैट के सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और हमारे जो कैट के क्वेश्चन है वो इस हमारे एडवांस वर्कशॉप से, और जो हम कंटेंट कराते हैं वहीं से फंसते हैं, राइट? उसके इवैल्यूएशन के लिए आपको है ना, देखो हमको आपको एक इंडिविजुअल पोर्टल देंगे। उस पोर्टल की खास बात ये है, अब देखो ये इसको मैं इंडिविजुअल पोर्टल नाम इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज वहां पे जो आप जब इस बैच में एक्सेस लोगे, तो आपके सामने एक पोर्टल होगा, वो पोर्टल आपका ही है, मतलब वो पोर्टल सिर्फ और सिर्फ आपका है। वहां पे आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, जो एग्जाम दोगे, ठीक है, उसके हिसाब से आपका एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा, आपको बताया जाएगा कि यार आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की नीड है, आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट, या आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आपका वीक पॉइंट है, तो ये सब आपको इस पोर्टल के अंदर बताया जाएगा। आपके यहाँ पे जितने भी मॉक टेस्ट है, देखो मॉक टेस्ट के लिए भी आपको अलग से कहीं जाने की कोई नीड नहीं है, मॉक टेस्ट भी आपको इसी सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? तो मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे, आपके मिनी मॉक टेस्ट हो गए, सेक्शनल मॉक टेस्ट हो गए, अलग अलग एग्जाम के मॉक टेस्ट हो गए। उस मॉक टेस्ट के हिसाब से आपको जो पोर्टल हो आपको इवेलुएट करके देगा। पोर्टल के अंदर एक डाउट फॉरम भी होगा, डाउट फॉरम में आपने जितने भी डाउट्स है 24/7 की डाउट फॉरम आपको मिलता है, जहाँ पे फैकल्टीज जो होती है हमारी, वो आपके डाउट्स को सॉल्व करती है, राइट? तो इस तरीके से आपको ये हमारी स्ट्रैटेजी होने वाली है। देखो आपको, देखो बैच में देखो क्या क्या मिलने वाला है आपको। बैच में मिलेगा सर 9 to 11 आपकी क्लास होगी, जो आपको बता चुका हूँ, ठीक है? 4 से 5 दिन होगी हर हफ्ते। उसके बाद आपका बुक्स मिलेगी आपको 11 बुक, जो कि आपके होम में डिलीवर करा दी जाएगी। फिजिकल बुक्स मिलेगी आपके पास, देखो एक तो आपके पास होगी ऑनलाइन बुक्स जो कि आपके पोर्टल पे होगी, फिर आपके पास फिजिकल बुक्स, क्योंकि होता ये है कि है ना, बच्चे और पीडीएफ या ऑनलाइन बुक से पढ़ नहीं पाते, तो उनके घर में बुक्स को डिलीवर करा दिया जाएगा, ठीक है?
फिर पोर्टल आपको मिलेगा, जो आपको बता चुका हूँ। पोर्टल में आपके टॉपिक असाइनमेंट्स हो गए, मॉक्स हो गए। हमारा जो पोर्टल है, ये कह सकते हो कि पूरी इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट पोर्टल है, राइट। इस पोर्टल में आपको अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पता लगती है, राइट। देन वी हैव डाउट्स एंड जीडीपीआई। अब मेरी बात सुनो, जीडीपीआई ग्रुप डिस्कशन पर्सनल इंटरव्यू, इसकी तैयारी भी इसी बैच में है। एक कंप्लीट सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल द थिंग्स जो कि आपके कैट में आती है। तो डाउट सेशन होगी, फिर आपको जीडीपीआई की भी आपकी तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी, राइट। उसके बाद आपकी जितनी भी वर्कशॉप्स है, अच्छा वर्कशॉप्स भी आपकी इसी में इंक्लूडेड है। मैं कह रहा हूँ एक ही सब्सक्रिप्शन है भाई, एक ही सब्सक्रिप्शन में आपकी सबकी सब चीजें हैं। तो ये सब चीजें आपको मिलने वाली है, और भी बहुत से सरप्राइजेस आपको बीच में दिए जाएंगे, जिससे आपको लगेगा ये सर ये वर्थ इट था ज्वाइन करना, राइट। देन 15 अप्रैल से देखो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, टिल चलेगा 30 नवंबर तक। और जब भी आपका कैट का एग्जामिनेशन मतलब वर्कशॉप जो होगी, तो और रिकॉर्डिंग्स आपके पास अवेलेबल रहेगी टिल 31 मार्च। लाइव ऑनलाइन क्लासेस रहेगी 4 से 5 दिन हर हफ्ते, हर हफ्ते 4 से 5 दिन, कभी भी एक्सटेंड भी हो जाती है। और एक मंथ की कैट रिवीजन वर्कशॉप होगी अक्टूबर नवंबर के बीच में, बिकॉज नवंबर में तो आपका एग्जाम आ जाता है। डेली असाइनमेंट आपको दिए जाएंगे, जिसको हम डीपीपीस बोलते हैं। कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपके घर में भेजा जाएगा। सारे लेक्चर की आपको रिकॉर्डिंग दी जाएगी 24/7। बहुत इंपॉर्टेंट डाउट फॉरम मिलेगा आपको, जहाँ पे हमारी फैकल्टी सॉल्व करते डाउट, कोई एआई सॉल्व नहीं करता। आपको इंडिविजुअल पोर्टल दिया जाएगा, जिसमें टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल मॉक्स और फुल मॉक्स आपके पास हो गए उस पोर्टल के अंदर। आपका कोई टेस्ट वीक चल रहा है तो आप उस टेस्ट को दे सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग हमारे इस पोर्टल की ये भी है कि आप खुद का टेस्ट भी जनरेट कर सकते हो। टेस्ट जनरेटर आपको देते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे को परसेंटेज के अंदर दिक्कत आ रही है, तो मैं परसेंटेज का टेस्ट बना सकता हूँ खुद से। कितने क्वेश्चन डालने हैं, क्या टाइमिंग्स होनी चाहिए, अपने हिसाब से मॉडरेट लेवल, बेसिक लेवल, हार्ड लेवल खुद से क्रिएट कर सकते हो। और कितने टेस्ट सर, एन नंबर ऑफ टेस्ट, जितने मर्जी चाहो उतने टेस्ट आप क्रिएट कर सकते हो। नेशनल लेवल की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, ताकि आपको पता लगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं नेशनल लेवल पे। आपके कैट के ऊपर बहुत से जितने भी आपके एग्जाम्स है मैनेजमेंट वाले, सब पे फोकस किया जाएगा। जीडीपीआई की आपको वीडियोस दी जाएगी, और आपके सामने ना हर महीने एक डिटेल्ड एक्शन प्लान आएगा कि आपको करना क्या है, किस तरीके से आपको तैयारी करना है, ठीक है। अब इस बार के देखो न्यू फीचर्स क्या है अचीवर्स बैच में। हमने बेसिकली ये सोचा है कि अपने बैच के अंदर है ना, हमको जो क्वांटिटी है वो कम करनी है, क्वालिटी बढ़ानी है, ताकि हम हर एक बच्चे फोकस कर सके। तो इसलिए हम बैच का साइज बहुत ही लिमिटेड रख रहे हैं। इसलिए सुपर 50 आया था, जो कि पूरा फुल हो चुका था। अब आ रहा है आपके सामने अचीवर्स बैच, जिसमें सिर्फ पहले 25 बच्चों को एडमिशन मिलेगा। अगर आप फर्स्ट 25 के अंदर नहीं होगे तो आपका एडमिशन नहीं मिल पाएगा। फिर भाई हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, फिर आपको अगले बैच का वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप पहले 25 बच्चों में आ रहे हो, तभी आपको एडमिशन मिलेगा, ये याद रखना। इसलिए टाइम से एनरोल करवा लेना। अब फिर मैंने आपको बता दिया, टेस्ट जनरेटर वीडियो सोल्यूशन, आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा हर एक असाइनमेंट का, हर एक मॉक का, राइट। ई बुक आपको दी जाएगी, मास्टर टेस्ट आपको दिए जाएंगे, जी के अपडेट्स आपको मिलेगी ऐप पे लगातार। इस तरीके से आपके बुक्स को डिलीवर किया जाएगा। पोर्टल की देखो आप सब डिटेल्स है, जितने मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे। 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है कैट के, 20 स्नैप के, 8 जैट के, 10 प्रीवियस ईयर, राइट। तो इस तरीके से आपके सामने सारे मॉक टेस्ट की इन्फॉर्मेशन है। देन फीस तो देखो इसकी वैसे 30,000 के अराउंड है, लेकिन पहले 20 बच्चों के लिए हमने कर रखे 20,000 के अराउंड, 19,999। तो बहुत ही अफोर्डेबल फीस है भाई। इससे कम फीस में इतना सब कुछ देना पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी। तो यार ये बहुत ही अफोर्डेबल फीस है, स्टार्टिंग 20 बच्चों के लिए ही है। अगर 20 बच्चों में आपका नाम होगा तो आपको डेफिनेटली ये मिलेगा, ठीक है। नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। तो कोशिश करने के पहले 20 बच्चों में आ जाओ, क्योंकि बैच ही 25 बच्चों का है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपके सामने एक्शन प्लान आपके सामने शेयर कर दिया जाएगा, किस दिन कौन सी क्लास होने वाली, कौन लेने वाला है, ये सब आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बताओ अपने रिजल्ट्स के बारे में, तो कैट का रिजल्ट ही है हमारे सामने। आप देख सकते हो 99.80% लड़की की आई है, एंड देन वी हैव 99.65%। तो ये बहुत सारे रिजल्ट आप देख सकते हो, 99.58%। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे 99.20%, राइट। then we have 99.19%, then 99.34%, 99.9809%। तो बहुत सारे ऐसे हमारे सामने 99% होल्डर्स हैं, राइट। आप देख सकते हो सबको, पूरी लिस्ट को आप देख सकते हो। तो भाई हम है ना हमेशा रिजल्ट निकाल के देते हैं, तभी शायद ये है कि बच्चों का भरोसा भरोसा हमारे ऊपर काफी ज्यादा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने सारे रिजल्ट हमने कैट के अंदर निकाले हैं, और ऐसे ही बहुत सारे बच्चे और हैं। उसके जैड के रिजल्ट की बात करूं, तो ये जैड का हमारा रिजल्ट है 99.50। आकाश घोषाल की, फिर सुकांता की 99.16। ऐसे हमारे जैड के अंदर भी हमने सिर्फ कैट में नहीं, जैड के अंदर भी रिजल्ट निकाले। फिर देखो स्नैप के देख लो 99.91 आदित्य की आई है। तो इस तरीके से हमने हर एक एग्जाम में एन मैट के रिजल्ट आप हमारे देख सकते हो, राइट। उसके बाद हमारे टेस्ट के रिजल्ट आप देख सकते हो, आईएफटी के रिजल्ट देख सकते हो, सी मैट के रिजल्ट देख सकते हो। देखो ऑल इंडिया रैंक 3 हमारे बैच का था,
राइट। और एम सीईटी के रिजल्ट देख सकते हो महाराष्ट्र, एंड एक्सजीएमटी के रिजल्ट आप देख सकते हो। तो अगर आपको इस बैच के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है या इसको ज्वाइन करना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना एक हेलो सेंड कर दो, वहाँ पे आपको कोर्स डेमो दे दिया जाएगा, क्लासेस का कोर्स की डिटेल्स दे दी जाएगी। आप इस पे अपने कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हो इस बैच के लिए। तो अब भाई ये एकदम पीक टाइम, अगर अभी एनरोल नहीं कराओगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अभी से एनरोल करा लो, और ये कह सकते हो कि एक राइट टाइम है, और इतनी सी फीस में आपको इतना सब कुछ हम लोग दे रहे हैं, तो कह सकते हो कि एक बहुत अफोर्डेबल बैच भी आपको बोल सकते हो, राइट। सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।